हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृषि से संबंधित प्रमुख कल्चर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृषि कल्चर, जैसे आपने देखा होगा पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, ओल्वी कल्चर, ये तमाम प्रकार के जो कल्चर हैं ये आपके एग्ज़ाम में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सही सुमेलन करने के लिए ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। सही सुमेलित कीजिए, इस रूप में भी आते हैं और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित से सेरीकल्चर किससे संबंधित है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण कल्चर पर ध्यान देंगे जिसमें से ज़रूर आपके परीक्षा के लिए लाभदायक होगा और पूछे भी जाएंगे तो आप उसमें से सही उत्तर कर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण कृषि कल्चर, ठीक है, महत्वपूर्ण कृषि कल्चर, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है ये कई बार पूछा जा चुका है। इन्हें कृषि का एक विशेष प्रकार कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर जानते हैं आप किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर जुड़ा हुआ है, यानी मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्लियर है? इसी तरह से अन्य कल्चर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो मधुमक्खी पालन क्या हो गया? एपी कल्चर। अगला देखते हैं क्या है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये जो रेशम के कीट हैं वो उनके प्यूपा से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। तो सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? रेशम कीट पालन से, ठीक है। अगला देखते हैं वीटी कल्चर। वीटी कल्चर जो है अंगूर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अंगूर उत्पादन की प्रक्रिया को वीटी कल्चर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पीसी कल्चर। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। पीसी कल्चर को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन, या इसको हम बोलते हैं मछली उत्पादन या मछली पालन, क्योंकि मत्स्य का मतलब मछली होता है। तो ये मछली पालन जो है पीसी कल्चर से संबंधित है। याद हो गया? आगे देखते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब बागवानी। बागवानी आप जानते हैं जिसमें सब्जियां, फूल, फल सब उपजाए जाते हैं, उन्हें बागवानी कहा जाता है। तो बागवानी को हार्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी फूलों की कृषि को कहा जाता है। फ्लोरी को आप समझ जाएंगे, फ्लावर से फ्लोरी बना है, तो ये तो सीधे सीधे आप पकड़ लेंगे। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की कृषि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर मतलब जैतून की खेती। ये देखिए ओलिवी का मतलब क्या, कैसे बना है ये? ओलिव आयल, आपने नाम सुना होगा, ओलिव आयल यानी जैतून का तेल। ओलिव मतलब होता है जैतून। तो ओलिवी कल्चर से, ओलिव से ही ओलिवी कल्चर बना है, अर्थात ओलिवी कल्चर का मतलब होता है जैतून की कृषि, ठीक है। उसके बाद है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर मतलब सब्जी की खेती। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ओलवी और ओलरी में अंतर है और इसे आप कंफ्यूज ना होना है आपको। तो ओलरी कल्चर जो है कृषि सब्जी उत्पादन संबंधित है और ओलवी कल्चर जो है जैतून उत्पादन संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं मेरी कल्चर। मेरी कल्चर का मतलब क्या होता है? मेरी का मतलब होता है समुद्र से संबंधित जो होता है। मेरी कल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। इसमें जो है झींगा होता है, फिर इसके बाद से जुड़ा हुआ जो केकड़ा है, यानी जो भी समुद्री जीव हैं, कछुआ है, सब समुद्री जीवों का पालन जो क्या होता है? मेरी कल्चर के अंतर्गत है। मेरी कल्चर कैसे बना है? तो आप जानते हैं मेरीन, मेरीन का मतलब होता है समुद्र, जैसे मेरीन पनडुब्बी, ये सब चीज़ें जो, तो मेरीन से ही ये मेरी बना है। मेरीन से मेरी बना है। तो मेरी कल्चर का मतलब होता है, हो गया क्या? समुद्री जीवों का उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वेजी कल्चर। तो अभी आपने देखा कि सब्जी उत्पादन को क्या कहा जाता है?
सब्जी उत्पादन को जो है यहाँ पे ओलरी कल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे वेजी कल्चर का मतलब होता है, यह जो है वेजी कल्चर का मतलब हो गया यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में आदिम कृषि, जैसे हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ा था जो कृषि का प्रारंभिक स्वरूप था, उसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया में आदिम कृषि को वेजी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेजी से लग रहा है सब्जी उत्पादन से संबंधित, कहीं कहीं दिया भी है सब्जी उत्पादन, लेकिन यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रकार का आदिम कृषि से जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं वेजी कल्चर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, नेमरी कल्चर। नेमरी कल्चर ये भी जो है आपका आदिम व्यवस्था में फल फूल की खेती की कहा जाता है। यानी कि वेजी कल्चर कृषि का प्रारंभिक स्वरूप है और नेमरी कल्चर फल फूल उत्पादन का प्रारंभिक स्वरूप है। ठीक है, नेमरी कल्चर मतलब फल फूल उत्पादन, ये भी आदिम व्यवस्था है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब क्या हो गया, एरोपोनिक्स का मतलब हो गया हवा में पौधों को उगाना। इसमें मिट्टी से कोई संबंध नहीं होता, जड़ें मिट्टी में न होकर के हवा में लटकी रहती हैं और किसी पात्र में उत्पादन किया जाता है पौधों का, तो इसको एरोपोनिक्स। एरो का मतलब क्या हुआ, एयर से जो है आपका AIR, एयर मतलब हवा होती है और हवा से जुड़ा हुआ है एरोपोनिक्स, जिसमें केवल हवा में पौधों को उगाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, इससे आप समझ जाएंगे। उसी तरह से है एक हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा रहित जल में कृषि का कार्य करना। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रो का मतलब ये होता है जल से जुड़ा हुआ, हाइड्रो मतलब जल। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल में कृषि, अर्थात इसमें भी जो है मिट्टी का कोई योगदान नहीं होता और इसमें जो है पौधे उगाए जाते हैं, कई प्रकार के फल फूल। तो हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है और जल में पौधों को उगाना मृदा रहित जल में कृषि कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पूछा गया सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब होता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, यानी कि जो वनों का संवर्धन संरक्षण किया जाता है, वन संरक्षण, उसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। क्लियर है, तो सिल्वी कल्चर मतलब वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, अगला पूछा गया है हार्सी कल्चर। तो ये घोड़ों और खच्चरों का पालन। तो हार्सी मतलब हार्स से बना है, आप जानते रहे, हार्स का मतलब घोड़ा होता है, उसी से जुड़ा हुआ है घोड़ों और खच्चरों, इसमें घोड़ा खच्चर दोनों होते हैं, इनका जो पालन होता है वो क्या कहलाता है, हार्सी कल्चर। ठीक है, अगला देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन। वर्मी मतलब केचुआ होता है, आप जान ही रहे हैं, तो वर्मी कल्चर से केचुआ पालन संबंधित हो गया। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और केचुआ को एक चीज़ और यहाँ जान लें हम, केचुआ को जो है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, किसान मित्र। केचुआ, अगर आप कई बार पूछा भी गया है किसान मित्र कौन सा जीव है, तो केचुआ जो है किसान मित्र कहलाता है, क्योंकि यह खेतों की खुदाई करके एक प्रकार से खेतों की जुताई के बराबर ही काम करता है और उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। अगला है आपसे पूछा गया है पोमी कल्चर, पोमोलॉजी या पोमी कल्चर। पोमोलॉजी का मतलब हो गया आपका फल विज्ञान। देखिए, जब लॉजी लगता है जैसे बायोलॉजी, तो वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जब कल्चर लगता है तो वो पालन से संबंधित हो जाता है, उत्पादन से संबंधित होता है। इसमें पोमी कल्चर जो पोमोलॉजी है वो फल विज्ञान कहलाता है और पोमी कल्चर जो है फल उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो जब लॉजी लगेगा तो विज्ञान जोड़ देंगे आप, और कल्चर लगेगा तो उत्पादन से जोड़ देंगे। क्लियर है, अगला देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट ये भी है आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर, आर्बरी कल्चर का मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन। ठीक है, आर्बरी कल्चर मतलब वृक्षों एवं झाड़ियों का संवर्धन एवं संरक्षण। यहाँ पे हमने देखा कि सिल्वी कल्चर का मतलब होता है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, और आर्बरी कल्चर का मतलब हो गया यहाँ पे वृक्षों एवं झाड़ियों का संवर्धन एवं संरक्षण। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। यहाँ पे आर्बरी कल्चर जो है वृक्षों का झाड़ियों संवर्धन है,
और सिल्वी कल्चर जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं से इसमें मिल जाएगा। तो एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बार दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। ठीक है, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि कहा जाता है, ओलरीकल्चर सब्जी उत्पादन कहलाता है, मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेजिकल्चर मतलब एक प्रकार का आदिम प्रारंभिक कृषि है ये। न्यूमेरिकल्चर मतलब आदिम फल फूल व्यवस्था उत्पादन की व्यवस्था है ये। अगला है एरोपोनिक्स, एरो मतलब जानते हैं आप हवा में पौधों उगाना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मृदा रहित जल में, यानी जिस जल में मृदा की अनुपस्थिति हो, केवल जल हो और हवा, इसके माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से जो है उगाया जाता है। सिल्वीकल्चर मतलब होता है वनों के संरक्षण संवर्धन। हार्सिकल्चर मतलब घोड़ों व खच्चरों का पालन। इसके साथ वर्मी कल्चर आप जानते हैं केचुआ पालन है। पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान। पोमिकल्चर मतलब फल उत्पादन। और आर्बरिकल्चर मतलब वृक्षों एवं झाड़ियों का संवर्धन एवं संरक्षण। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमुख प्रकार के, कई प्रकार के प्रमुख कल्चर हो गए, जिनमें से एक प्रश्न आपके फिक्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगले चरण में हम अन्य चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे, उन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो लेखपाल परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।